आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। टेस्ट नंबर 2 मिनी टेस्ट जो हमारा होता है वीक में फ्राइडे, सैटरडे और संडे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपका सजेशन है कि आप जीके को कैसे बेटर मजबूत कर सकते हैं अपने, और हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए अपने जीके के सेशन के लिए। जैसे डेली का हम 25 PYQ देखें और 25 ही टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट नए क्वेश्चन होगा, यानी कि डेली का हम 50 क्वेश्चन का अभ्यास करें जीएस में। अगर हम साल में 300 दिन भी अगर इन्हें कर लेते हैं तो हमारे पास 15,000 का एक बैंक तैयार हो जाएगा। और बैंक आप कहीं में नोट करना, अपना शॉर्ट नोट्स बना के, वही आपके लिए रामबाण, क्योंकि रिवीजन और शॉर्ट नोट्स ये जीके के लिए सबसे ज़्यादा की फैक्ट करता है अगर हमें जीके स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। दूसरी बात, अगर किसी को भाई को इस वीडियो की जो PDF है, जो अब 15 क्वेश्चन है उसकी चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांटेज जीके पॉइंट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा है जी, कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? तो देखो जी, निंदा करता है कन्या के वेद का हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। तो इसका राइट आंसर है अर्थवेद। देखो, सबसे पुराना वेद तो आप सभी को जानते हैं कि ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद जो है वो अर्थवेद है। अर्थवेद में हमारे जादू टोना अंधविश्वास ये सब चीज़ किस में दिखाई जाती है? हमें अर्थवेद में। अर्थवेद में हमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है। दूसरा, अर्थवेद में हम आपको बता देते हैं, अर्थवेद में एक हमारी आती है एक शाखा, इसमें होती है शाखा, शौनक शाखा है इसकी, शौनक शाखा है, पेमपम पाद है, ये इसकी शाखा है, ये इसकी शाखाएं है अर्थवेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन हमारे पास 4 है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रुकनुद्दीन। देखो जी, इसमें सब चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम, तो हम इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलाम का गुलाम। दूसरा, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1211 ईस्वी में बैठा था, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। उस टाइम पर बदायूं का सूबेदार था, और इसकी मृत्यु जो हुई थी 1236 में हुई थी। इल्तुतमिश की 1236 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश का एक फेमस कार्य है कि राजधानी वो दिल्ली लेकर आया था। कहाँ से? लाहौर से राजधानी इसने अपनी दिल्ली शिफ्ट करी थी। और तीसरा इसका सबसे जो मतलब हमारा काम है अलाउद्दीन इसका इल्तुतमिश का, वो था जो बगदाद का खलीफा है, उससे बगदाद का जो खलीफा है, बगदाद के खलीफे से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति मिली थी। बगदाद के खलीफा से इसने ली थी। ये पहला सुल्तान था जो सुल्तान पद को वैधानिक रूप से बगदाद के खलीफा से स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हमसे, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किस राज्य की स्थापना की थी? देखो, ये स्थापना की थी जी रुहेलखंड की। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने की थी। अब बंगाल की, कर्नाटक की, अवध की, ये भी आप अवध की आपको बताना है कमेंट करके कि अवध राज्य की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति। हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं तो उसमें सभी विषयों को टच करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, फ्रांस की राज्य की क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। इसने पूछा कि किस सम्राट के टाइम पर हमारी हुई थी, तो ये सम्राट था जी लुई 16वां। अब फ्रांस की क्रांति यानी कि 14 जुलाई जो कर हमारे यहाँ 10 मई में स्टार्ट हुई, 14 जुलाई 1789 में थी। तो फ्रांस की जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 जुलाई को मनाता है। 14 जुलाई में क्यों? वहाँ पे एक बेस्टल एक हमारी वहाँ पे कारागार है। ये भी क्वेश्चन आ लिया कि बेस्टल कारागार किस देश में स्थित है? तो बेस्टल कारागार जो है वो फ्रांस में हमारी, जहाँ से उसकी जेल के गेट तोड़कर वहाँ से कैदियों को रिहा किया था। एक क्वेश्चन इसमें फ्रांस की क्रांति से संबंध में आता है, वहाँ पे उनका सम्राट था लुई 16वां। लुई 16 ने कहा था कि मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। ये क्वेश्चन ये बहुत आता है, स्टेटमेंट पूछ लेता है कि किसने दिया था, तो मेरे शब्द ही कानून है। ये लुई 14वें ने कहा था जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से है। इसमें पूछा गया कि हरे ग्रह कौन सा है, ये नहीं कि किसे कहा जाता है
हरा ग्रह, हरा ग्रह कहा जाता है जो पृथ्वी को कहा जाता है जी नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जी। और इसमें जो राइट आंसर है वो वरुण हो जाएगा, वहाँ वरुण को कहा जाता है हरा ग्रह। शनि ग्रह के वलय पाया जाता है चारों ओर, वलय पाया जाता है चारों ओर। उन वलों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, तो वलय की संख्या जो हमारी होती है वो होती है जी 7। अब थोड़ा मंगल ग्रह के पूछ लो। मंगल ग्रह को बोला जाता है लाल ग्रह, लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को। मंगल के 2 उपग्रह है, कौन से? फोबोस और डिमोस। ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन से फोबोस और डिमोस उपग्रह किसके हैं? ये हमारे हैं जी मंगल ग्रह के। एक बात हमारी यहाँ पे आती है दूसरी, एक ज्वालामुखी है इस पे मंगल ग्रह पे, कौन सी? ओलिपियस, ओलिपियस मैसी ज्वालामुखी जो है वो आपकी मंगल ग्रह पे। ये भी क्वेश्चन पेपर में हमें पुट कर दिया गया पीछे। अगला क्वेश्चन हमारा, नेपाल की सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है? नेपाल, नेपाल हमारा कंट्री जो है हमारा उत्तर दिशा में स्थित है, तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो लगती है जी बिहार की। पहले नंबर है बिहार की, दूसरे पर लगती है जी हमारी उत्तर प्रदेश की। तो कुछ बुक्स में उत्तर प्रदेश दिया गया जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इकोनॉमिक्स से जुड़ा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी का वैज्ञानिक विधि से आकलन किसने किया? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है, नीलकांत दांडेकर व वी.एम. रथ फॉर्मूला, वाई की अलग समिति, लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। तो इसका राइट आंसर है नीलकांत दांडेकर व वी.एम. रथ फार्मूला। देखो इसमें इसने बताता वैज्ञानिक विधि से स्वतंत्रता के बाद। वी.आई. अलग समिति ने हमें क्या बताया था? इसने ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ग्रामीण शहरी गरीबी का अलग अलग मानदंड निर्धारित करे थे किसने? अलग समिति ने। लकड़ावाला ने क्या करता? प्रत्येक राज्य के लिए पृथक मूल्य के आधार पर, पृथक मूल्य के आधार पर हर एक राज्य को कहीं में काउंट की थी, उसके मूल्य के आधार पर। जैसे उत्तर प्रदेश का अलग मूल्य रखा, उसने बिहार का अलग रखा, उनकी आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि को देखते। सुरेश तेंदुलकर ने क्या करा? सुरेश तेंदुलकर की समिति ने क्या हमारा दिया था? इसने दिया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया था। इसने की जो हमारी थी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बताता इसने। ये भी क्वेश्चन हमें पूछा है पेपर में पीछे PYQ में। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, हमसे पूछा है 7वें क्वेश्चन में कि कौन सा अनुच्छेद पॉलिटी का क्वेश्चन है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 38 अनुच्छेद हमारा। लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट जो गरीब और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते अपनी कल्याणकारी योजनाएं कल्याणकारी योजना और नीति बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा पॉलिटी से जुड़ा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से वाद में व्यवस्था की गई कि संविधान का आधारभूत लक्षण की रक्षा करना न्यायालय को का अधिकार है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। देखो आधारभूत लक्षण तो दिए गए थे संविधान के वो केशवानंद भारतीवाद में, पर लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है। हमारा क्वेश्चन है उन आधारभूत लक्षणों की रक्षा करना का अधिकार न्यायालय को दिया गया और किसी भी संशोधन को पुनरावलोकन करने का अधिकार जो दिया गया वो हमारा वाद में दिया गया था मिनरा मिल्स वाद में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछा गया है साइंस से जुड़ा है, फिजिक्स से। इसमें पूछा अदिश राशि नहीं है, तो उसमें हमें क्वेश्चन में देखना 4 ऑप्शन है, द्रव्यमान है, चाल है, वेग है और समय। तो हमें बताना कि कौन सा में हमारी अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि जो नहीं है वो हमारा वेग नहीं है, कि वेग हमारी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, थोड़ा इस पर नोट रखना अपना लोसेंट में लगा के मार्क। कन्फ्यूजन टॉपिक जो है सारे पूछे जाते हैं पेपर में, उन पर ज़्यादा फोकस करना है मेरे रिविजन में। रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें हमारा लेवासियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन अच्छा है हमारा। रेनिन एंजाइम्स केसीन को किस में बदलता है? हमारा जो बदलता है इसमें 4 ऑप्शन दे रखी, माल्टोज, ग्लूकोज, पेप्टोज। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है हमारा रेनिन एंजाइम। किसको? कैसीन। कैसीन किस में पाया जाता है? हमारा दूध में पाया जाता है जी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा इन्वायरमेंट से जुड़ा है क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र
का उपभाग नहीं है। ऑप्शन हमारे पास 4 है, पर्वतीय, सागरीय, निम्न स्थलीय, पारिस्थितिक तंत्र, अर्ध शुष्क तंत्र। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो पर्वतीय हमारा स्थल का आता है, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र भी इसमें आएगा, अर्ध शुष्क तंत्र भी आएगा। जो नहीं आएगा वो जलीय तंत्र में आता है हमारा महासागरीय। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जुड़ा है दिवस से मिसलेनियस, हमारा जो दिवस की थीम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा है कि विश्व दिवस वर्ल्ड फैमिली डे का नाम कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फैमिली डे में जो मनाया जाता है जी हमारा 15 मई में मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 2024 का जो फैमिली डे मनाएगा उसकी हमारी थीम क्या थी, उसकी थीम बतानी आपको कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें मुझसे पूछा गया है कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन हमारा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 2024 में पद्म पुरस्कार टोटल दिया गया 132 में 110 तो दिए गए इसमें हमारे पद्म श्री पुरस्कार 110 दिए गए। और जी हमारे 17 पुरस्कार दिए गए जिसमें भूषण वाले, जो भूषण से पद्म भूषण। और जी 5 पुरस्कार हमारे दिए गए जी विभूषण से संबंधित, पद्म विभूषण से संबंधित। टोटल 132 दिए गए। एक दूसरी बात ये, हमारे पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है फिक्स डेट होती है, वो कब घोषणा की जाती है, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी ने के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। अब बात आपके काम की जो इस वीडियो की जो आपको लिंक PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडवांटेज GK पॉइंट आप ज्वाइन कर सकते हो और हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पेज भी इसी नाम से हमारा है और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज इसी के नाम से एडवांटेज GK पॉइंट आपके यूट्यूब चैनल के नाम पे।